नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे चलो कब्र की ओर, जो कि एंथोनी के कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैंने तो सुना है कि तुम मुर्दा हूं, इसलिए जिंदगी का महत्व समझता हूं। हाँ, उफ, इसे अचानक क्या हुआ? इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, शरीर ऐंठ गया है, ये दांतों को कसकर भींच रही है। ओह ओह, काऊ, ये मिर्गी का दौरा है। काऊ, पानी दो। नहीं, मिर्गी के दौरे के दौरान पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी गले में भरकर मरीज का दम घोंट सकता है। उसे सख्ती से पकड़ना चाहिए। ये दौरा कुछ ही सेकंड में खुद ही ठीक हो जाता है। इसकी ऐंठन खत्म हो रही है, तू टॉवल लेकर आ। ये नॉर्मल हो रही है। हम गुड गर्ल, अब तुम ठीक हो। ना ना, उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आराम ही तो करना चाहती थी। सुबह कुर्सी पर चढ़कर, फंदे में झूलकर। शायद तुम्हारी बीमारी ही तुम्हारी निराशा का कारण है। ईश्वर ने मुझे मिर्गी की लाइलाज बीमारी देकर मेरी सारी खुशियां छीन ली। गलत। तुम्हारा नाम क्या है? दिशा। मगर अपनी जिंदगी और अपनी नकारात्मक सोचों को सकारात्मक सोचों में दिशा नहीं दे पाई। सुनो, पहली बात तो ये कि मिर्गी लाइलाज नहीं है, और ना ही ये दमा, हार्ट अटैक, कैंसर, टीबी या ब्रेन ट्यूमर की तरह खतरनाक एवं घातक है। दूसरी बात ये कि मिर्गी किसी दुख का कारण नहीं, इंसान अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण खुद ही अपने दुख का कारण बनता है। वो मिर्गी का दौरा जो सप्ताह या माह में एक दो बार और सिर्फ सेकेंड के लिए पड़ता है। मुंह खोलो, मुंह खोलो। शाबाश। मैं कह रहा था कि कुछ सेकेंड की तकलीफ के बारे में हम महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन, दिन के हर घंटे, घंटे के प्रत्येक मिनट और मिनट के प्रत्येक सेकंड सोचते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। हमें भूख लगती है, हम तुरंत खाना खाते हैं और फिर भूख के बारे में तब तक भूल जाते हैं जब तक कि दोबारा भूख नहीं लगती। तो फिर बीमारी के बारे में हर समय क्यों सोचते हैं? यही निराशा का कारण है। आज इसी बीमारी के कारण मेरी मंगनी टूट गई। फिर गलत। तुम्हारी मंगनी तुम्हारी बीमारी के कारण नहीं टूटी, बल्कि संकीर्ण सोच रखने वाले लोगों के कारण टूटी है। बीमारी का किसी से कोई सगा रिश्ता नहीं होता। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि कल वो भी किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो सकते हैं। तुम ऐसे लोगों की परवाह मत करो। दरअसल ऐसे लोग ही तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम खुद को अपनी निगाहों में ऊंचा करो, महान बनो। शायद तुम्हें पता नहीं कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अमर प्रेम के महान नायक जूलियस सीजर, नेपोलियन बोनापार्ट और सिकंदर महान भी मिर्गी के रोगी थे। उन लोगों ने कभी आत्महत्या के बारे में सोचा तक नहीं। वायदा करो, अब तुम भी नहीं सोचोगी। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं एंथोनी। तुमने मेरी डरी और मरी हुई सोचों को नई दिशा दी है। अब मैं ठीक हूं। तुमने मेरा इलाज कर दिया है एंथोनी। डॉक्टर एंथोनी। कहाँ गए तुम? एंथोनी नहीं था, मगर उसकी सुगंध मौजूद थी। तूने सुना प्रिंस? वो मुझे डॉक्टर एंथोनी कह रही थी। काऊ काऊ। हाँ, वो भी बिना एमबीए, हाँ, वो भी बिना एमबीबीएस की डिग्री के। एंथोनी के पास भले ही डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, मगर कबरा मौत की डिग्री लिए बैठा था। इंसान की कोई भी इच्छा या कोई भी भावना उसके भूत से ही पैदा होती है। मैं अपना भूत प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, जिससे लोगों की दबी इच्छाएं और भावनाएं
कुंठाओं में बदलकर उन्हें अपने जीवन लीला खत्म कर देने पर उतारू कर देंगी और वो कहेंगे चलो कब्र की ओर, लेकिन मेरे रास्ते में कोई आ रहा है। हाँ, मुर्दा। सिर्फ एक ही घंटे में 2 आत्महत्याओं की कोशिश हुई। वो कोशिशें हमने विफल कर दी। इसी के साथ मुझे मेरी आशंका अब सच लगने लगी है। तूने करकसा कर मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि आज कई लोगों का मारने का इरादा है। तूने कहा था कि आज मैं जल्दी नहीं कह सकूंगा कि चलो कब्र की ओर। तेरी सिक्स्थ सेंस वाकई लाजवाब है। तेरे बिना ये मुर्दा वाकई मुर्दा है प्रिंस। काओ, इस वक्त कोई भी इमोशनल तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है एंथोनी। मैं ध्यान रखूंगा। काओ, तुम ध्यान नहीं रख रहे। काओ, अन्यथा बैसाखियों पर चली जाती वो युवती तुम्हें दिखाई पड़ जाती। वो तो नदी में कूदना चाहती है। काओ, हम चाहती है नहीं, कूद गई है। काऊ, छपाक, और पानी भी ठंडा है। मुर्दे को ठंडे गर्म से क्या फर्क पड़ता है। छपाक, गुलुप। ऊंचाइयों से कूदने के कारण एंथोनी पानी में काफी गहराई तक डूबता चला गया। गुलुप गुलुप। जब संभला तो उसे डूबती लड़की नजर आई। गुलुप गुलुप। बेवकूफ लड़की। एंथोनी उस खतरे से एकदम अनजान था। पानी अपना रूप बदल रहा था। जलात्मा तेरी जल समाधि यहीं पर बना देगा। उफ, ये क्या? ये कोई अशरीरी आत्मा है जो पानी को अपने शरीर के रूप में प्रयोग करके मुझे जकड़ रही है। मैं अपने हाथ पांव तक नहीं हिला पा रहा। ऐसे में उस लड़की को कैसे बचाऊंगा? ग्लुप ग्लुप। इसकी जल पकड़ से निकलने के लिए मुझे टेलीपोर्ट होना होगा। जल मेरी शक्ति है। जल में तू कहीं भी जा, मुझसे नहीं बचेगा। बल्कि अब तो मैं तुझे जल से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। कब्रा ने मुझे इसी काम के लिए तो भेजा है। कब्रा। उफ, देरी होती जा रही है और देरी लड़की के जीवन को खतरे में डालती जा रही है। ग्लुप ग्लुप। तू फंस गया मुर्दे, तू फंस गया। इसका दिमाग भटकाने के लिए मुझे यहां से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर इसे गोते खिलाने होंगे, और ऐसा करने के लिए मुझे इसके चारों ओर घूम घूम कर तेज शक्ति का भंवर पैदा करना होगा। ग्लुप। उफ, जलात्मा की बुद्धि चकरा गई है। और अब इससे पहले कि ये फिर से मेरे पीछे पड़े, मुझे इस लड़की को लेकर पानी के बाहर चले जाना चाहिए। एंथोनी वापस पूल पर पहुंचा। इसके पेट में काफी पानी चला गया है। गुलुप। काऊ, पानी बाहर आ रहा है, मगर पानी में इतनी देर क्यों लग गई? एक शैतान से पाला पड़ गया था प्रिंस। गुलुप। लड़की की सांसों को आता देखकर एंथोनी की सांस में सांस आई। तुम बाल बाल बची हो। काऊ। वो ये बचना कहां चाहती थी? यही तो मैं भी इससे पूछना चाहता हूं। उठो, बताओ क्यों मरना चाहती थी? जब किसी को टीवी चाहिए, किसी को शानदार पलंग, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को वॉशिंग मशीन, किसी को शानदार सोफा, किसी को एयर कंडीशनर, तो एक मजबूर लड़की और कर भी क्या सकती है? ओह, तो तुम दहेज की सताई हुई हो। और ये बैसाखियां, ये वो तोहफा है जो मुझे मेरी ससुराल से मिला है। मेरा परिवार हैसियत में मेरे ससुराल के बराबर जो नहीं। बस अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे गाल पर छपे उंगलियों के निशान कुछ लोगों के वहसीपन की कहानी साफ साफ कह रहे हैं।
अपना नाम और पता बताओ। तुम क्या करोगे? तुम कौन हो? मैं एंथोनी हूँ। हाँ, मुर्दा हूँ, मगर मैं जुल्म को महसूस कर सकता हूँ, उसे देख सकता हूँ, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। पता एंथोनी को मिल गया। अब पते पर पहुंचना बाकी था। प्रिंस, तू इसे लेकर आ। कौन? एंथोनी जानबूझकर पहले चला गया है, क्योंकि वो जानता है कि बहू कभी भी अपनी आंखों के सामने अपने ससुराल वालियों को पीटते हुए नहीं देख सकती। कौन? इसे आराम से ले चलता हूं, कोई जल्दी नहीं है। एंथोनी को वहां ज्यादा समय मिलना चाहिए। प्रिंस के साथ लड़की अपने घर की चौखट पर पहुंची। कॉल बेल दबाई, दरवाजा खुला। खोलने वाला था एंथोनी। आ, तो तुम तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई दरवाजा खोलने आता तो उसे यहां पहुंचने में टाइम लगता। आओ, अंदर आओ। कौन? कमाल है, अंदर तो बड़ी शांति है। आओ, देखो कविता, मैंने इन सबको तुम्हारे बराबर कर दिया है। अब यहाँ तुमसे कोई दहेज नहीं मांगेगा। मैंने इन्हें भागवत का वो संदेश सुना दिया है जिसमें कहा गया है कि जब पृथ्वी है तो पलंग के लिए प्रयत्न क्यों, बाँ है तो नर्म तकिए की क्या जरूरत, अंजुलि है तो बहुत से पात्रों की क्या आवश्यकता, प्रकृति है तो टीवी की क्या जरूरत, कुदरत है तो एसी की क्या जरूरत। काऊ? ओह, तो ये बात है, सबकी जुबान को लकवा मार गया है और इन सब की समझ में आ भी गया है। हाँ, हमने बेकार ही वो चीजें तुमसे मांगी, हमें माफ कर दो। हम दूसरों को भी एंथोनी और अपनी हालत के बारे में बतलाएंगे। लेकिन एंथोनी, ये बैसाखियां? घबराओ नहीं, जब घाव भर जाएंगे तब किसी को इनकी जरूरत नहीं रहेगी। कौन? एंथोनी, चले? चलते चलते आज प्रिंस ने एक सवाल किया था। कौन? इंसान इंसान के प्रति ऐसा बर्ताव क्यों करता है? क्योंकि आज मानवीय संबंध घायल हो चुके हैं, तड़प रहे हैं। लोगों ने लालच से रिश्ते जोड़ लिए हैं। घरों के अंदर ईर्ष्या एवं स्वार्थ की बारूदी सुरंगें बिछी हुई है, जिन्हें फटने के लिए उन पर पांव रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस जले कटे शब्दों की बौछार ही काफी है उस बारूद को फोड़ने के लिए, और जलने लगती है संबंधों की चिताएं। कुछ बदनसीबों तक एंथोनी नहीं पहुंच पाया था। इसने जहर पी लिया। ये शादी के 10 साल बाद भी मां ना बन पाने के कारण दुखी थी। डीसीपी इतिहास को इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याओं की सूचना पहले कभी नहीं मिली होगी जितनी अब मिलने वाली थी। कॉलेज में सीनियर्स ने इस लड़के की रैगिंग कर दी, जिससे आहत होकर इसने खुदकुशी कर ली। इसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली सर। ये कर्जे में डूब गया था। बेरोजगारी की हताश में इसने अपनी नस काटकर जान दे दी। आत्महत्या के लगभग 15 कारण होते हैं। क्या उन सबसे आज मेरा पाला पड़ेगा? आज हर कोई क्यों कह रहा है चलो कब्र की ओर? कारण जो भी हो, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।